दरअसल क्या बात है कि सफलता के लिए मूल मंत्र यही है कि आप जब तक कठिन परिश्रम लक्ष्य पाने के लिए नहीं करते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, या फिर आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, आपकी मंजिल जो है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जितने लोगों ने अपनी बुलंदी पाई है, अपनी मंजिल पाई है, उन्होंने उसके निमित्त, उसके लिए जितनी आवश्यकता है मेहनत की, उतनी मेहनत उन्होंने की है। सफलता के लिए अक्सर लोग खुद को कोसते हैं या फिर जमाने को कोसते हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी हम सफल नहीं हुए या हमारा मुकद्दर साथ नहीं दिया। तो मेरी अपनी मान्यता है कि मुकद्दर की बात सफलता के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। मुकद्दर अपनी जगह है, प्रारब्ध अपनी जगह है। आप स्वयं को पहले टटोलिए कि आपने मेहनत कितनी की है, आपने क्या वांछित मेहनत की। टॉप करने वाले, क्लास में टॉप करने वाले, कंपटीशन में टॉप करने वाले से आप एक बार मिल करके देखें, आप उसके 10% भी मेहनत नहीं करते हैं। आप चाहते हैं अगर आईएएस बनना, तो आईएएस जो बनते हैं उनकी जीवनी पढ़ करके आप देखिए। आप अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनसे आप कंसल्ट करके देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। आपको यकीन होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मेहनत कितनी आवश्यकता है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो आपका ख्वाब है। अगर आपको अपनी सफलता चाहिए, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको जैसी मंजिल है, जैसा सफर है, जितना लंबा सफर है उतना तय करना ही होगा। बीच रास्ते में वो मंजिल नहीं मिलेगी। कोई भी नदी यदि ख्वाब देखती है समुंदर बनने के लिए, तो उसको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। कुछ नदियां रास्ते में ही टूट जाती हैं मुकद्दर को दोष देकर। सभी नदियां समुंदर में समाहित नहीं हो पाती हैं, और जब समाहित हो जाएंगी तो सारी नदियां फिर नदियां नहीं बल्कि समुंदर हो जाती हैं। इसलिए आपको अगर लक्ष्य में समुंदर बनने का लक्ष्य रखे हैं, आप यदि समुंदर बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रास्ते में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, आपको सामना करना होगा। आप हर मौसम, हर प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए आपको आगे और आगे और आगे ही बढ़ते जाना होगा। उसके बिना कोई चारा नहीं है। इसी प्रकार आप बुलंदी, आसमान छूने वाले पक्षी को आप गौर से देखिएगा, उनके पंख में बहुत दम होते हैं। आसमान को छूने वाले, बुलंदी को छूने वाले, ऊंचाई को छूने वाले जो भी पक्षी हैं, उनके पंख बहुत मजबूत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। छोटे पक्षी वो नहीं होते हैं, उनके पंख छोटे नहीं होते हैं, उनकी ताकत छोटी नहीं होती है। इसलिए आपको अगर लंबा सफर करना है तो पाँव में दम लाइए। ऊंची उड़ान चाहिए तो आप अपने पंखों में दम लाइए, तभी आपको वांछित फल मिलेगा। वरना आप कोसते रह जाएंगे मुकद्दर को, किस्मत को। इसलिए आपकी जिम्मेदारी जो बनती है वो यही कि आप मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें। आप हिम्मत ना हारें। हम ही में से कोई न कोई एक दिन उड़ान भरते रहेगा और हम देखते रह जाएंगे। जो दूसरों के लिए आसान प्रतीत हो रहा है वो हमारे लिए सपना क्यों बना रहेगा। जिसके पंख में दम होते हैं उन्हीं को आसमान अपनी बाहों में लेता है, स्वीकारता है।
बिना मेहनत संभव नहीं है सफलता। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, इसके बिना कोई चारा नहीं है। आप संतोषम परम सुखम वाली बात फिलहाल कंपटीशन के लिए ना सोचिए, वो केवल सहानुभूति, किसी को डिप्रेस होने से बचाने के लिए संतोषम परम सुखम, जितना मिल गया नंबर उतना ही से हो गया, जितनी किस्मत में लिखा हुआ था उतना ही हमको मिला, ये सारी बातें सिर्फ संतोष करने के लिए है। असफलता को छुपाने का एक गलियारा मात्र है और कुछ नहीं। लोगों ने अपनी किस्मत खुद बनाई है, इतना याद रखें, और इसी रास्ते पर आप चले। ईश्वर तो सहारा देगा, संबल प्रदान करेगा, वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर जरूर आपसे उम्मीद करता है कि आप मेहनत करें, उसको भी देने में आप मेहनत करें, उस कई गुना उससे ज्यादा देने में उसको आनंद आएगा। मुफ्त में वह भी नहीं देना चाहेगा। अगर आप स्वयं देने बांटने लगेंगे तो आप क्या मुफ्त में किसी को देंगे? इसलिए मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जैसी मेहनत करेंगे वैसा आपको मिलेगा। बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हासिल हो सकता।